आपको अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप अशिक्षित हैं। प्रणाम। इस दफ़ा शिक्षालय को केंद्र में रखकर और बड़ी परिधि में कुछ कहना चाहूँगा। आज अमूमन मैं शिक्षालय में बच्चों के बीच आता रहता हूँ। जब उनका क्लास चलता रहता है तो कम आता हूँ। आज जब आया तो एक 12th क्लास की बच्ची का ऑनलाइन क्लास चल रहा था। मैंने पूछा क्या ऐसे इशारों में, तो बोला कि हिंदी वाली मैम पढ़ा रही हैं। तो हिंदी का नाम सुना तो थोड़ी सी मोहब्बत जाग गई। मैं थोड़ा सुनने लगा। वो पढ़ा रही थी सूरदास के झोपड़े में आग। 3-4 मिनट मैंने सुना। मैम बुक की रीडिंग करवा रही थी। और अमूमन हम यही करते हैं। 2 शब्द है, उससे हम सभी को वाकिफ होना पड़ेगा। ये शिक्षा के लिहाज से भी बहुत अनिवार्य है। एक है शब्दार्थ और एक है भावार्थ। अमूमन हम शब्दार्थ ही पढ़कर रह जाते हैं क्योंकि पढ़ाया ही जाता है शब्दार्थ। भावार्थ से हम अनभिज्ञ रह जाते हैं। वो सूरदास के झोपड़े में आग, बच्चा डिक्टेशन दे लेगा, उसके बाद वो याद हो जाएगी वो कहानी उसको, और उस कहानी से पूछे गए प्रश्न को भी वो लिख डालेगा। लेकिन जब वो वर्णन है उसमें कि जब सूरदास की झोपड़ी में आग लगा तो जब वो दूर से उसकी लपटें उठ रही थी और उसका प्रतिबिंब जब वो पोखरे में पड़ रहा था तो वो किसी आग के गोले सा प्रतीत हो रहा था। ये कहने के पीछे कवि का और लेखक का क्या भावार्थ है, उससे तो वो अनभिज्ञ ही रह जाएंगे। हर कहानी का ना कोई उद्देश्य होता है कि कुछ कह के जाना है। वो कहानी भी अपने आप में कुछ कह के ही जा रही थी। और मैम जी जो ऑनलाइन क्लास ले रही थी, माफ़ी चाहूँगा, ये सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था है, कोविड की खाना पूर्ति है। ये हमें स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार कर लेना होगा कि ये 0 एकेडमिक ईयर है। इस गफलत में ना रहे कि मेरा बेटा 9 से 10th में चला गया है। आपका बेटा 9 से 10th में भेजा गया है और इसे बहुत गंभीरता से हमें लेना होगा। अन्यथा शिक्षा जो है वो अधूरी शिक्षा लेकर वो डिग्रियां प्राप्त करता रह जाएगा और फिर बेरोजगारी की लाइन लंबी खड़ी हो जाएगी और कहेंगे कि रोजगार नहीं मिल रहा। मैं आज भी यही कहना चाहूँगा कि कमी जो है ना योग्यता की है, रोजगार की नहीं। खैर मैं विषय से विषांतर में चला गया। मेरा जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि शब्दार्थ और भावार्थ ये बहुत अनिवार्य है। शब्दार्थ, उदाहरण के लिए मैं आज बच्चों के बीच आया, फिर मैं उनसे पूछने लगा प्रेम की परिभाषा, प्रेम के बारे में। मैं भी उलझा हुआ हूँ इस प्रेम को लेकर। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जोड़ूंगा आपको अभी ही। फ़िलहाल मैं ये बताऊँ आपको कि वो बच्चों से पूछा प्रेम के बारे में, तो ठीक है वो असमर्थ ही रहे बताने में, शब्द नहीं थे उनके पास। शिक्षा का क्या मतलब है? शिक्षा का मतलब है अगर आप शिक्षित हैं तो आपको अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त शब्द होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप अशिक्षित हैं। मैं उन बच्चों को जो समझाया, हो सकता है मैं गलत हूँ। प्रेम के बारे में मैंने बताया कि जैसे आप जिससे मोहब्बत करते हैं या प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, उसके ना होने में ना भी उसका होना शामिल हो।
उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति महसूस हो, वो प्रेम है। मैं अगर अमूमन मैं जो जितनी बातें आपसे करता हूँ वो खुद पे पहले प्रयोग करता हूँ। मैं जैसे बार बार नाम लेता हूँ हुमू का, तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अभी कल रात की वाक़या बताऊँ आपको, मैं उसको बिस्तर पे जब लेके गया सोने के लिए, तो वो मैं उससे बहुत उम्र दराज बात करता हूँ और बड़ा इत्मीनान से वो जवाब देती है मुझे। अभी मैं कोशिश करूँगा उसकी तोतली आवाज़ में एक गाना भी आपको सुनवा दूँ, और वो आप यकीन मानिए कि इस उम्र में अमूमन बच्चे गाते नहीं हैं, वो तोतली आवाज़ में बड़े बेबाक तरीके से गाती है, क्योंकि मैं उससे इसी लहजे में बात करता रहता हूँ। तो मैं उससे पूछ रहा था कि तू मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगी, मामूमन पूछता रहता हूँ, तो बोली नहीं जाऊँगी। फिर मैंने उससे बोला कि अच्छा हुमू, अगर मैं मर जाऊँगा तो अचानक से वो अपना वो छोटा सा नर्म हाथ मेरे ओठों पे ले गई और दबा दिया और बोला कि बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, आँख बंद करो और सो जाओ। ये बच्ची ना शब्दार्थ तक सीमित नहीं है, ये भावार्थ से वाकिफ़ हो गई है। अब मैं इसके अंदर कोशिश करता हूं कि ये शब्दार्थ में ही उलझ के न रहे, भावार्थ तक जाए। और मैं किसी भी विषय में बात करूंगा कि आप जब तक शब्दार्थ तक सिमटे हैं तब तक जिंदगी का मजा नहीं है, भावार्थ से वाकिफ होना पड़ेगा। अमूमन बच्चों को आप एक छोटा सा उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। शिवालय आप सभी जानते होंगे, तो उसका शब्दार्थ क्या होगा? शिव जोड़ आलय। लेकिन उसका भावार्थ क्या हुआ? वो स्थान जहां शिव विराजमान होते हैं या रहते हैं। तो स्वतः वो बहुत पवित्र हो गया, उसको देखने का नजरिया बदल जाएगा हमारा, उसके प्रति अपार श्रद्धा जागेगी। तो लेकिन अगर जो सिर्फ शब्दार्थ से वाकिफ होगा वो तो इतना ही जानेगा, शिव जोड़ आलय शिवालय। लेकिन भावार्थ वाला, उसकी महत्वता का भी उसको बोध होगा। उम्मीद करता हूं कि आपके दिल पे दस्तक दिया होगा। उद्देश्य भी यही है, भाव मर्म जगाना। वो करता रहूंगा अनवरत। आज तो कुछ और भी बातें करने का दिल है, पर फिर कभी आऊंगा। और आपको सोचने पे तो मजबूर करता ही हूँगा मैं, ऐसा मेरा यकीन है। अपना स्नेह देते रहिए। आपके स्नेह से हम सबल होते हैं। प्रणाम।